भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर SNS टीवी। देश की बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है, इसलिए पूरा जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी योगेश कुंभलेजकर के निर्देशानुसार साकोली, तुमसर एवं भंडारा उप विभागों में चुनाव कार्य की समीक्षा की गई। इसमें मुख्य रूप से विभागाध्यक्षों के व विभिन्न कक्षाध्यक्षों के साथ बैठक की गई। इसमें प्रशिक्षण एवं निर्धारित कर्तव्य दिए गए। भंडारा शहर के खामतला चौक स्थित बहिरंगेश्वर मंदिर में कल महाशिवरात्रि के पर्व पर उमड़ी की भक्तों की भीड़। मौदा में पुलिस ने एक डीजल चोर को किया गिरफ्तार। बता दें कि ये चोर नागपुर भंडारा रोड पर ढाबे में आराम करने आए ट्रक चालकों के वाहन से डीजल चुराता था। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 10 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त किया है। आरोपी का नाम मध्य प्रदेश के गडरोली निवासी जहीर सईद खान है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में दो गुटों में मामूली बात के बाद जमकर मारपीट हुई। यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि वाशिम के कारंजा शहर में बाइक का धक्का लगने के बाद ये विवाद हुआ था। कुछ देर बाद 8 से 10 लोग हाथों में डंडे और सरिया लेकर ऑटो पार्ट्स की दुकान की तरफ दौड़ते हुए आए। इसके बाद दुकान में बैठे लोगों पर हमला कर दिया। घटना के समय दुकान के अंदर 2 से 3 लोग थे। नागपुर शहर स्थित सुरेश भट्ट सभागृह में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्माण श्रमिकों से संबंधित शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं शामिल थी। जानकारी है कि यहाँ बहुत अधिक भीड़ होने के कारण एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला का नाम मनु तुलसीराम राजपूत है। महाराष्ट्र के नागपुर में परीक्षा के तनाव की वजह से 10वीं कक्षा के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र जब से इंग्लिश पेपर की परीक्षा देकर आया था तब से ही परेशान था। इसके बाद शाम में उसने अपने निर्माणाधीन मकान के कमरे में फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसता जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में अभी तक विपक्षी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल नहीं हो पाई है। महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे पर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने सवाल उठाए हैं। वही महाविकास आघाड़ी की आज बैठक होने वाली थी, जिसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अब कह रहा है कि बैठक सोमवार को हो सकती है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग का विवाद अब दिल्ली पहुंच गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत युति के कई बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में इन नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संग बैठक होगी। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार की चीनी फैक्ट्री को जब्त कर लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई शिखर बैंक घोटाला मामले में की है। ईडी की इस कार्रवाई पर रोहित पवार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई और कुर्की को अवैध करार दिया है। फिलहाल ऐसी चर्चा है कि पूर्व विधायक चरण वाघमारे एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल होंगे। और जब इस बारे में एनसीपी शरद पवार गुट के भंडारा जिला अध्यक्ष किरण अटकरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना है। इसलिए कौन पार्टी में शामिल होता है और कौन पार्टी छोड़ता है, यह अब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रह गया है। और इसलिए आने वाले वर्षों में देश में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने जिस तरह अपनी भूमिका निभाई है, उसे खत्म करने के लिए महाविकास आघाड़ी को आगे आने की जरूरत है। समृद्धि राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे संभाजीनगर हाईवे पर हरमुल सावंगी इलाके में एक भीषण दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार और ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस भीषण दुर्घटना में राष्ट्रीय समाज पार्टी के विदर्भ उपाध्यक्ष और भंडारा जिला अध्यक्ष स्वरूप रामते के उम्र 35 के साथ संदीप साकरवाड़े उम्र 40 की मौत हो गई। तो वही रितेश भनाटकर 24 वर्ष और आशीष सर्वोदय 73 वर्ष गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में चल रहा है। पुणे शेख सल्ला दरगाह पर शुक्रवार आधी रात को स्थान पर बड़ी भीड़ जमा हो गई, क्योंकि अफवाह फैल गई कि पुणे के कस्बा पेट में पूजा स्थल के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी संख्या में नागरिकों के सड़कों पर उतर आने की स्थिति से तनावपूर्ण हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त संदीप सिंह गिल और पुलिस टीम मौके पर तैनात हो गई। नागरिकों से अफवाह पर विश्वास न करने का आग्रह किया गया। इसी बीच पुलिस द्वारा नागरिकों की समझाइश के बाद एकत्रित नागरिक घर लौट गए। नागपुर चंद्रपुर मार्ग पर यात्रा के दौरान भद्रावती शहर के पास कोंडा नहर में
कार के पुल को तोड़ते हुए नाले में गिरने और उसमें आग लगने से एक सैनिक की मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार शाम को सामने आई थी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद भद्रावती पुलिस ने मौके पर जाकर घटना का पंचनामा किया और आंशिक रूप से जले शव को पोस्टमार्टम के लिए भद्रावती के ग्रामीण अस्पताल में भेज दिया। महाशिवरात्रि यात्रा के लिए चंद्रपुर जिले से लौटते समय तैराकी के लिए गए 3 युवक वर्धा नदी में डूब गए। यह घटना कल शुक्रवार शाम करीब 5 बजे के वानी तालुका के पटाला ब्रिज पर हुई। मनसे की 18वीं वर्षगांठ के मौके पर राज ठाकरे नासिक के 3 दिवसीय दौरे पर है। वे गुरुवार शाम को विध्वंसक में प्रवेश कर गए। शुक्रवार सुबह उन्होंने परिवार के साथ कालाराम मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद आज राज ठाकरे ने जनता से बातचीत की। उन्होंने उस समय कई मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए कहा था, मुझे ताकत दो, मैं एक रात में सारे भोग बंद कर दूंगा। मनसे भविष्य में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी होगी। अविनाश जाधव बताते चले कि महागठबंधन साथ चलेगा या नहीं, ये राज ठाकरे तय करेंगे। पिछला समय हमारे लिए कठिन था, लेकिन मनसे नेता अविनाश जाधव ने कहा है कि हमें यकीन है कि आज राज साहब एक नया बिगुल फूकेंगे और हमारे अच्छे दिन आएंगे। मनसे महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी होगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पंचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी और पार्टी के पूर्व विधायक संजय शुक्ला समेत तमाम अन्य नेता शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान भोपाल के पार्टी मुख्यालय में नेताओं के बीच हंसी मजाक का माहौल देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी रहे संजय शुक्ला को भगवा फटका पहनाते हुए कैलाश विजयवर्गीय कहते नजर आए कि तेरी गाली सुनी और तुझे ही ले रहा हूँ। जैसे जैसे लोकसभा सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है, रायगढ़ में विवाद छिड़ने की आशंका है। शिंदे गुट के नेता भरत गोगावले के बेटे के लोकसभा चुनाव रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के रण क्षेत्र में उतरने की संभावना है। विधायक भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले के पोस्टर फ्यूचर एमपी लिखे नजर आ रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि मंत्री पद नहीं पाने वाले गोगावले ने अब लोकसभा सीट पर दावा किया। कर्नाटक के चामराज निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक वासु का शनिवार को निधन हो गया। वह कुछ महीनों से बीमारी से पीड़ित थे और उनका निधन हो गया। वासु पिछले कुछ महीनों से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से पीड़ित थे। उन्होंने चामराज निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 4 बार चुनाव लड़ा। 2013 में चुनाव में वह विजयी रहे।